कितना अच्छा लगता है सुनकर के कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, रण के क्षेत्र में दुश्मन पे दो दो हाथ होंगे। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनके पप्पू जी पदयात्रा पे पदयात्रा निकाल रहे थे, लेकिन मेरे को लगा कि वो पदयात्रा कुछ कमाल दिखाएगी, लेकिन कमाल तो छोड़ो, उनने धमाल करके अपना प्रत्याशी भी हटा लिया। डर के मारे कांग्रेस के लोगों ने अपने प्रत्याशी का पता नहीं चल रहा। अरे हम तो रोज टुकुर टुकुर देखते थे कि हमारा दारा सिंह पहलवान पीडी शर्मा जी भाजपा के प्रत्याशी बने और कोई बराबरी का आदमी आएगा कांग्रेस से। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चुनाव के पहले ही कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, कांग्रेसियों के छक्के छूट गए। इतनी ऊर्जा फैले कि कांग्रेस के तो कपड़े फट गए और समाजवादी आए मैदान में। और काय का समाज और काय के समाजवादी, जिनके पास आदमी नहीं मिल रहा है, आज ये है तो कल ये है, हो सकता परसों कोई दूसरा आ जाए। शैतान सिंह पाल जी नाम का पाल, लेकिन कट्टर यादव, कट्टर जो महाकाल महाराज की, बोले कंदरिया महादेव की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हम सबका सौभाग्य है, खजुराहो लोकसभा सीट, और हम सब जानते हैं ये बुंदेलखंड की पार्टी का वर्षों से परचम लहराता आया है। और हमारे शुभंकर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं हमारे अपने प्रत्याशी के। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई ने तय किया है और सरकार ने भी तय किया है। पहले तो हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका आभार मानता हूं। क्या प्रचंड बहुमत दिया विधानसभा में, सारे के सारे अनुमान फेल हो गए। दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, 163 का कमल का फूल विधानसभा में खिलाया। मैं एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। और बुंदेलों की इस धरती पर खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश जो रास्ता देख रहा है कि अब की बार ये आप बोल रहे हो, मैं तो अभी नारा शुरू ही कर रहा हूं। और ये इसलिए संभव है कि पिछली बार, अरे अभी हमारी तो सुनो भाई, आने वाले चुनाव में खास करके 26 तारीख तक अपनी सारी ताकत बचा के रखो। इस मंच पर मौजूद हमारे प्रभारी माननीय महेंद्र सिंह जी, माननीय वीडी जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारे अपने अभिलाष पांडे जी जबलपुर के विधायक, आपके मंत्री दिलीप अहिरवार जी, हमारी बहन, कहाँ गई वो बहन हमारी ललिता यादव जी, जोरदार तालियां बजाओ सभी के लिए। संजय पाठक जी, कहाँ गए संजय भाई जी, कहाँ है भैया अरविंद भाई? प्रहलाद लोधी जी और पांडे जी, प्रहलाद पांडे जी, शैतान सिंह पाल जी नाम का पाल, लेकिन कट्टर यादव, कट्टर, जोरदार ताली बजाओ शैतान सिंह पाल। जो बात कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। हमारे लिए तो वर्तमान का समय और आनंद का है। कितना अच्छा लगता है सुनकर के कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, रण के क्षेत्र में दुश्मन पे दो दो हाथ होंगे। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनके पप्पू जी पदयात्रा पे पदयात्रा निकाल रहे थे, लेकिन मेरे को लगा कि वो पदयात्रा कुछ कमाल दिखाएगी, लेकिन कमाल तो छोड़ो,
उनने धमाल करके अपना प्रत्याशी भी हटा लिया डर के मारे। कांग्रेस के लोगों ने अपने प्रत्याशी का पता नहीं चल रहा। अरे हम तो रोज टुकुर टुकुर देखते थे कि हमारा दारा सिंह पहलवान पीडी शर्मा जी भाजपा के प्रत्याशी बने और कोई बराबरी का आदमी आएगा कांग्रेस से। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चुनाव के पहले ही कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, कांग्रेसियों के छक्के छूट गए। क्या लहरा रहा भाजपा का झंडा और क्या कमल के फूल की आभा बिखर रही है। ये फैले हुए कीचड़ में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का विजय का पताका फहराने का कहीं से शुरुआत हुई है तो हमारे खजुराहो सीट से हुई है। जोरदार तालियां बजाओ खजुराहो वासियों के लिए, अपने आप के लिए। आपने समय के साथ चलना सीख लिया है, आपने विजय का स्वाद चख लिया है और आपके माध्यम से भाजपा ने आगे बढ़ना सीख लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं थोड़ा तनाव पाल रहा था कि वीडी जी आप और हमको मिलकर के पूरे प्रदेश में घूमना पड़ेगा, लेकिन आपका चुनाव आ गया तो मैं थोड़ा कमजोर पड़ूंगा। लेकिन मुझे इस बात का धन्यवाद देना पड़ेगा बुंदेलखंड वासियों के लिए, खजुराहो वासियों के लिए, जिन्होंने अपनी ताकत के भरोसे से इतनी ऊर्जा फैलाई कि कांग्रेस के तो कपड़े फट गए और समाजवादी आए मैदान में। और काय का समाज और काय के समाजवादी जिनके पास आदमी नहीं मिल रहा है, आज ये है तो कल ये है, हो सकता परसों कोई दूसरा आ जाए, अभी तो ठिकाना ही नहीं है। ऐसा लग रहा कि कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे को लगता कोई मिलेगा क्या, इधर से आवाज कोई मिलेगा क्या। अभी यही पत्ता अंदर से मन में पक्का ही नहीं हुआ कि लड़ना किसको है। अभी मध्य प्रदेश खाली हो गया पूरा, कांग्रेस खाली हो गई, ना मध्य प्रदेश में मिला ना कांग्रेस में मिला, बड़ी मुश्किल से मिला तो उत्तर प्रदेश से मिला है हमारे अपने लिए। और मिले कैसे, यहाँ हीरा की खदान है, हीरा की, और हीरे क्या मिलते, हीरे जैसे कार्यकर्ता और हीरे जैसे वोटर है अपने पन्ना में खजुराहो के अंदर। इसका अतीत इतना गौरवशाली है, जिसके स्थापक और खजुराहो की धमक और पूरे बुंदेलखंड के अंदर जीवन जीने की ललक अगर कहीं किसी को सीखना हो दुनिया में तो हमारे बीच आना पड़ेगा, हमारे बीच। और ये 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी का समय है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका एक बुढ़ाज है तो भगवान राम की तो जय जयकार करेंगे, लेकिन अब इससे आगे की बात भी करना है। भगवान महाकाल का महालोक बन गया, विश्वनाथ धाम का आनंद काशी में आ गया। अभी गोपाल कृष्ण बुला रहा है मथुरा में हमको सबको। तो अब की बार जो वोट पड़ेगा वो मथुरा के नाम पे पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भारत को दिव्य और भव्य बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को नंबर 1 का देश बनाने के लिए और नंबर 1 का प्रदेश मध्य प्रदेश बनाने के लिए ये सारे के सारे परिवारवादियों को, क्योंकि लोकतंत्र की तो बात करते हैं लेकिन लोकतंत्र के नाम पे लज्जित करते हैं। राजा महाराजा तो चले गए लेकिन ये नकली राजा महाराजा आ गए। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। हमारी पार्टी में ये कोई सिस्टम नहीं है। भाजपा में केवल 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 एक विचार, एक शब्द बोलो। कोई को भाजपा समझना हो तो वो शब्द होता है भारत माता की। इतने में सब समझ में आ जाता है। जैसे ही भारत माता की जय बोलते हमारी जड़ें देश के अंदर हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ती है, हमारे उदार भाव से जुड़ती है। हम सबको लेके चलना चाहते हैं, गरीबों का सम्मान करना चाहते हैं, किसानों का मान सम्मान करना चाहते हैं। आप बताइए, पहले कांग्रेस की सरकार रही, सीमाओं पे जवानों की इज्जत नहीं होती थी, उनकी गर्दन काट करके दुश्मन ले जाते थे पाकिस्तान जैसे दो कौड़ी के लोग जिनकी कोई औकात नहीं थी। हमारे सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल खेलते थे। अब नरेंद्र मोदी की सरकार है,
एक बार नहीं 2-2 बार घर में घुस के मार के आने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे देश के बहादुर जवानों का सम्मान करने के लिए हर साल दिवाली भी कोई मनाने जाता है प्रधानमंत्री, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और उल्टा खेत में काम करने वाले किसान, उनका भी सम्मान अगर किसी ने किया है, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, 56 इंच के सीने वालों का। सबसे पहले किसान सम्मान निधि जिन जिन के नाम पे जमीन है खाते में डालने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और लंबी बात करने का मौका किसी और समय आएगा। अभी आज अपनी 3 तारीख हो गई और 26 तारीख के लिए 3 दिन पहले चुनाव प्रचार बंद होगा। कुल मिलाकर के हमारे पास 15-20 दिन का समय है, लेकिन इसमें रामनवमी भी आएगी और नवरात्रि भी आएगी और गुड़ी पड़वा भी आएगी, नया वर्ष आएगा, नया संवत का झंडा फहराएंगे और रामनवमी तो आएगी क्योंकि राम जी ने अयोध्या में मुस्कुराए, आप फोटो दिखा रहे थे। अयोध्या के किनारे प्रभु राम का दर्शन करके हम सबको संकल्प करना है कि सनातन संस्कृति की जय जयकार करने के लिए, सनातन संस्कृति की जय जयकार करने के लिए कांग्रेस के द्वारा किए गए भगवान राम का अपमान, क्योंकि इनने पहले भगवान राम के मंदिर के निर्माण में अड़ंगे लगाए, नई नई परेशानी खड़ी करी। भगवान राम कहां पैदा हुए, कौन सा जन्म स्थान है, राम के अस्तित्व में प्रश्न उठाने वालों, तुमको जनता छोड़ने वाली नहीं है, तुमको जनता माफ नहीं करेगी। आपने भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है। क्या बात है, हमारे लिए तो आनंद आ गया। आपकी जितनी बुद्धि थी उतना आपने कर लिया। आपने जो करना था वो आपका किया गया काम, निमंत्रण ठुकराना नहीं है। यह हिंदू समाज के भावनाओं को ठुकराने के बराबर है। आपने हिंदू समाज की भावनाओं को ठुकराया, अब जनता आपको ठुकरा के हिसाब चुकता करेगी। आने वाले चुनाव में एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में डलेगा, एक एक वोट वीडी शर्मा जी के पक्ष में डलेगा। और विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार आपके लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। जितने दिन मिले अभी सरकार बनाए, 100 दिन के अंदर प्रत्येक दिन एक से बढ़कर एक फैसले आपके क्षेत्र के लिए। सबसे बड़ा फैसला केन बेतवा लिंक योजना 45,000 करोड़ की, ये 70 साल आए, बुंदेलखंड की आय बढ़े, बुंदेलखंड के किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की जिंदगी में सुख का सूरज आए। इनकी कर्म ही ऐसे कि ये उल्टा ही काम करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 45,000 करोड़ की योजना से यूपी का भी भला होगा और एमपी का भी भला होगा। ये हमारे अपनी सरकार के निर्णय, ऐसे एक नहीं कई निर्णय। इसी पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात थी, मुझे खुशी इस बात की है कि मेडिकल कॉलेज का टेंडर भी हो गया और 2 साल के अंदर आपके यहाँ कॉलेज चालू हो जाएगा। आपके सारे क्षेत्र के अंदर विकास के एक नहीं, 2 नहीं, कितने प्रकार के काम गिनाऊं, लेकिन आज समय की कमी है, मुझे सतना भी जाना है, लेकिन आप सबको संकल्प करना होगा। मैं विलंब से जरूर आया, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं किसी हालत में आऊंगा और आपके बीच में आया हूं। मुझे मालूम है भगवान कृष्ण के काल में कंस भी था और कृष्ण भी थे, दोनों एक ही राशि वाले हैं, दोनों एक ही समाज के थे, लेकिन हमको मालूम है कंस ने अन्याय किया था, अपने पिता को जेल में डाला था और कृष्ण भगवान ने धर्म की मार्ग दिखाया था, धर्म की जय जयकार कराई थी। तो आप सब धर्म अनुरागी, हम और आप सब मिलकर के भगवान कृष्ण के अनुयायी, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम सब विकास के मामले में नरेंद्र मोदी जी को सामने रख करके डबल इंजन की सरकार चलाना चाहेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर सब तैयार है? तो
तो बांधो मुट्ठी अपनी दोनों और कसम खाओ कि जब तक कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में ही डल जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पीछे हाथ उठाओ, आवाज जहां तक जा रही है सब लोग संकल्प करो, बोला भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वीडी शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं पूरी जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं, उनका प्रेम अपने पन्ना से, खजुराहो से, बुंदेलखंड से कितना है कि उज्जैन से इतनी दूरी से भाग दौड़ करके उन्होंने कहा कि मैं भले ही जितना लेट हो जाऊं लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों पन्ना के नागरिकों से मिलूंगा चाहे कितनी देर हो जाए। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, जोरदार तालियों से। मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की।